Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I will teach you mathematics class 9th chapter 4. आज हमारे पास एक्सरसाइज है 4.1 और क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1 का। तो हम इसमें सिंपलीफाई करना है, इसको मुख्तसर करना है इन क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। तो 120x स्क्वायर वाई क्यूब जेड 5 ओवर 30x क्यूब वाई जी का स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन ओपन करते हैं। देखिए हमारे पास 120x स्क्वायर वाई 3 एंड जी 5 डिवाइडेड बाय 30x क्यूब वाई एंड जी 2। क्लियर है। तो देखिए आप इसमें हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट से कटेंगे आपस में। सिफर सिफर से कैंसिल हो गया, 3 4 आर 12, या ऊपर क्या आ जाएगा 4। अब देखिए हमारे पास है ये पावर क्या है 3 है, ऊपर चली जाएगी x की 2 माइनस 3 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। y की 3 है, ये +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 डॉट z की पावर 5 है, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा। इज इक्वल टू 4x में से मेरे पास क्या जी -1, y की मेरे पास क्या 3 में से गया 2 एंड z की वैल्यू 5 -2 गया तो 3। अब बेटा इसमें बात को जरा समझिएगा कि इसमें हमारे पास x की वेरिएबल की पावर -1 आ गया। वैसे हमारे पास तीनों वेरिएबल है x y z। तो हमारे पास जो पावर लॉ कहता है, पावर लॉ क्या कहता है, वो कहता है जी वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। अब ये इसी वेरिएबल की पावर माइनस में है, तो इसको हमने प्लस करने के लिए क्या करेंगे, यह जगह 4y का स्क्वायर z का क्यूब ओवर x। क्लियर हो गया। बटे की पावर नीचे आई है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस में। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर -1। तो जो है ना बेटा, मैंने अभी क्या कहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट से कट जाएगा। 2 4 आर 8, ये मेरे पास आ जाएगा ऊपर 4a इंटू एक्स प्लस 1, नीचे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर -1। तो इसमें देखिए ये हमारे पास है एक्स का स्क्वायर -1। तो एक फार्मूला है, आपको याद हो, तो वो फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x प्लस 1 एंड x माइनस 1। देखिए x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, जो हम उसको ओपन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 4a ओवर x माइनस 1। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। सोल्यूशन इसका ओपन करते हैं। x प्लस 1 होल का स्क्वायर -4x y ओवर x माइनस वाई होल का स्क्वायर। देखिए बेटा इसका सोल्यूशन ओपन करते हैं। जैसे हमारे पास फार्मूला होता है, आपको याद हो, a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। फिर फार्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो यही फार्मूले इन दोनों में लगने हैं। इसको आप a कंसीडर करें, इसको b, a प्लस बी होल का स्क्वायर, इसको a कंसीडर करें, इसको b a माइनस बी होल का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले मैंने शो करा दिए हैं। इसको इसी तरह हमने उनको ओपन करना है। इसको ओपन करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy ओवर, इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2xy। तो सिंपल देखिए हमारे पास ये वैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये -4 में से प्लस का 2 गया तो -2xy डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2xy। क्लियर। तो अक्सर बच्चे ना क्या करते हैं, एक्स के से कट गया, वाई से कट गया, नहीं, ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है, जुमला है, ये सारे का सारा इससे सेम है, तो ये ऐसे कट जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट नंबर 3 का। क्लियर है। तो इनमें कोई प्रॉब्लम बेटा लाजमी
आपने कमेंट्स में बताना है। तो नेक्स्ट पार्ट मेरे जी बेटा हमारे पास फोर्थ पार्ट है एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखिए हमारे पास लिखा हुआ जी एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, आपको याद हो कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो सेम ये चीज देखो इसके इक्वल है कि नहीं है, या यूं समझ लें ये चीज इसके इक्वल है। इन दोनों में से किसी को भी अगर इसको ओपन करना है तो ये चीज खोल दें, और इसको क्लोज करना है तो फिर ये चीज आ जाएगी। तो सेम इसी तरह ये दोनों कट जाएंगे। देखिए ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई का स्क्वायर इंटू, अब इसको क्लोज कर लिया यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। क्लियर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो देखो एक फार्मूले की शेप में क्लोज कर देंगे, एक्स प्लस सॉरी माइनस आएगा एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर पार्ट नंबर 4 था ये। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। देखिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 4 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए हमारे पास फार्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो सेम इसी तरह हम निकालना एक्स प्लस 2 एंड इसको भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में डिवाइडेड बाय इसमें भी एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। देखिए अब सेम जो फैक्टर एक जैसे वो कट जाएंगे, ये आपस में कट गया, ये भी आपस में कट गया। तो ऊपर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2। तो ये आपके पास बेटा आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। फिर हम आते हैं पार्ट नंबर 7 पर। तो 6 बेटा आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, आपने लाजमी इसका कमेंट में बताना है कि आपसे हल हुआ है या नहीं हुआ। सोल्यूशन इसको ओपन करते हैं, हमारे पास है 64x की 5 माइनस 64x ओवर 8x का स्क्वायर प्लस 8 एंड 2x प्लस 2। ओके, अब इसमें देखें ऊपर वाली वैल्यूज में कॉमन चीज क्या है, एक तो 64 कॉमन है, ठीक है, x 5 है, इधर x है तो x भी कॉमन है, तो इधर क्या आ गया x की 4 माइनस 1 ओवर इसमें इन पेयर में देखें कॉमन चीज क्या है 8 x का स्क्वायर प्लस 1, इसमें कॉमन चीज क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये दोनों कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 64x इंटू एक्स 4 माइनस 1 ओवर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। तो देखिए 16 4 जार 64, ये ऊपर आ जाएगा 4x इंटू, अब देखिए ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आपको पता है 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो अब हम इसमें क्या करेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस 1, यह जगह 4x इंटू इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया इन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर नीचे आ गया एक्स प्लस 1। अब सेम इसी तरह दूसरी तरफ इसको ओपन कर देंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, ये आपस में कैंसल, यह आ जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस 1, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये हमने आज एक्सरसाइज 4.1 किया है।
इसके क्वेश्चन नंबर 3 किया है। ये मैंने 2 पार्ट इसके छुड़वा दिए हैं आपको, ये आपका होमवर्क में है, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 8। तो ये आपने लाजमी करना है। अगर आपसे ना हुए तो आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है, तो ये मैं फिर इसके आपको वीडियोस बना दूंगा। ओके हो गया। तो ये आपने लाजमी एजुकेशन हब ऑनलाइन लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन भी दबाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।